चलिए, जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का 7वां सवाल। यह सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 4 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले देख रहे हो प्रश्न में दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष का सबसे पहले आप निर्देशांक मानोगे, लिखोगे माना x अक्ष का निर्देशांक, ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। जो x अक्ष का निर्देशांक मानेंगे उसको किसी नाम से मानेंगे, मतलब मान लेंगे p के बराबर, और x अक्ष का निर्देशांक तो लिखेंगे x का 0। देखिए प्रश्न क्या बदल सकता है, सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ पे x की जगह पे y बदल सकता है। तो जब y का निर्देशांक पूछेगा तो मानेंगे 0, y। बाकी लगाने का जितने भी प्रोसेस है, जो जिस तरह इस सवाल को लगाया जाएगा उसी तरह सेम इसको भी लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे x अक्ष का निर्देशांक यहाँ भी p माने हैं तो इसको भी p मानेंगे, बस शर्त जब y बोलेगा तब। ठीक है, अब देखो उसके बाद इस वाले को आप मान लेंगे 1 के बराबर। ठीक है, इस वाले को b के बराबर, -2, 9। अब देखिए एक रीजन दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, बोला है कि समदूरस्थ है। यहाँ देखिए सवाल में समदूरस्थ भी दे सकता है और ये भी दे सकता है समान दूरी पर है। कभी काल प्रश्न में ये भी दे देता है समान दूरी पर है। ठीक है, ये भी लिख सकता है। तो समान दूरी पर लिखा मिलेगा चाहे समदूरस्थ मिलेगा। तो एक रीजन क्या होता है, लिखेंगे आप PA बराबर PB। क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और बीच की दूरी का जब फार्मूला लगाएंगे तो बीच की दूरी का फार्मूला आपका यही होता है, बार बार आप पढ़ रहे हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर करनी में होता है। तो कड़ी न लगाना पड़े इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, वर्ग कर दिया जाएगा। तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ कड़ी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चमक रहा है घड़ी निकाल। अब देखो फार्मूला सीधे लगा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, उधर वाला जब बीच की दूरी जब फार्मूला लगाओगे तो इधर PA से मतलब है और इधर वाला PB से मतलब है। तो P वाला जो होगा x1 y1 होगा दोनों के लिए, और A वाला इसके लिए x2 y2 होगा। इधर जब लगाओगे तो P वाला x1 y1 होगा और B वाला x2 y2 होगा। ठीक है, देखो मान रखा जा रहा था। पहले x1 की जगह पे क्या रखेंगे आप, x रखेंगे। x2 की जगह पे क्या रखोगे, 2 रखोगे केवल, -2 नहीं, माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में है, स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आप देख रहे हो y1 की जगह पे क्या रखोगे 0, फिर माइनस, फिर y2 की जगह पे क्या रखोगे -5। तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस मिलके हो गया प्लस का 5 होल स्क्वायर। फिर बराबर किस पार आ जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मन करे आप फार्मूला लिख सकते हो, फार्मूला लिख के भी आप लगा सकते हो। अब देखो इधर x1, तो यह वाला x1 y1 और B वाला होगा x2 y2। तो x1 के फिर x रखोगे। फिर यहाँ देख पा रहे हैं आप x2 की जगह पे आपका -2 है तो -2 हो गया +2, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। फिर यहाँ देख रहे हैं y1 की जगह पे 0 हो जाएगा और y2 की जगह पे हो जाएगा 9 इसका स्क्वायर। कड़ी इसलिए नहीं लगा, पहले ही वर्ग कर दिया गया, या कड़ी लगा के फिर यहाँ लिखेंगे। अगर कड़ी लगाते हैं तो नीचे से लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बात आ रही समझ में, कड़ी लगा भी सकते हो, जब कड़ी लगाओगे तो यहाँ वर्ग नहीं करोगे। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब देखो इसको हल कर लीजिए। यहाँ देख रहे हो A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, प्लस करेगा प्लस का लगाओगे तो ये वाला A है, ये वाला B है, मतलब A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 2AB के अकॉर्डिंग हो जाएगा 4x होगा। यहाँ देखिए 0 में 5 में 0 जोड़ोगे या 0 में 5 जोड़ोगे तो केवल 5 होगा। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 25 होता है। उधर माइनस का लगा, इधर प्लस का लगाओगे, सब कुछ वही लिखोगे। यहाँ -4x जो लिखे हो उसको +4x कर लोगे। ठीक है,
यहाँ -9 में 0 को अगर घटाते या जोड़ते हो तो -9 आएगा। -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्या क्या कट रहा है। एक्स स्क्वायर और 4, तो एक्स स्क्वायर का अगर उधर भेजते हैं बाएं पक्ष में, चाहे उस एक्स स्क्वायर को बाएं से दाएं लेके आओगे तो माइनस प्लस होगा। तो अगर बीच में बराबर का साइन है और दोनों का नेगेटिव साइन सेम है तो आप काट सकते हैं, भेजने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 भी देख रहे हो प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो भी कट जाएगा। ठीक है, बचा आपका माइनस का 4x, इधर आपका बचा है प्लस 4x। तो 4x जब प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x। इधर आपका बचा था 81, इधर आपका बचा 25, तो 25 को उधर से इधर लेते आइए तो माइनस का 25 हो जाएगा। होगा हाई -4x हो जाएगा माइनस का 8x होगा। 81 में से 25 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 56। और यहाँ से देख रहे हो 8 आपका है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 56 बटे हो जाएगा माइनस का 8, 8 सते 56 होता है। माइनस नीचे बचा, ऊपर कर लेंगे, मतलब x बराबर जो मान आया वो आ गया 7। ठीक है, अब जो x का निर्देशांक का माने थे वो लिख दीजिए। लिखेंगे x अक्ष का निर्देशांक बराबर कितना आ गया, x की जगह पे 7 रखेंगे, बाकी 0 रहेगा। ये आपका हो गया आंसर। लगभग समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए नोट करना, नोट कर लीजिए आप। चलिए ध्यान दीजिए, 8वां सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P नामकरण दे रखा है P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी का दिया 10 मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह, मान चलिए हर साल पूछा जाता है। अभी इसी साल 2026 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। हर साल किसी न किसी सेट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है कभी काल। लेकिन इस साल जो प्रश्न है 2026 में जो पूछा गया था बहुविकल्पी में पूछा गया था। बहुविकल्पी में कभी काल 9 पूछ के लगाने में पूछ देता है, जब लगाने में पूछेगा 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ये बहुत कीमती सवाल है यह। 7 सेट बनता है आपका, 7 सेट। 7 सेट में से जरूर न किसी ने एक सेट में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अब 7 सेट कहोगे, कैसे 7 सेट बनता है? 7 सेट बनता है, जैसे मान लीजिए बाई गार्ड अगर एक पेपर आउट हो गया, समझ में आ रहा है, तो दूसरा सेट उस विद्यालय में खुल जाता है। इसीलिए सरकार हर पेपर मतलब हर विषय का 7-7 सेट बनती है, 7 पेपर बनता है। समझ में आ रहा है? तो किसी न किसी एक सेट में यह प्रश्न अवश्य रहता है, चाहे कुशीनगर जिले में, चाहे महाराज जिले में, चाहे गोरखपुर जिले में। और आप ये भी नहीं जानते होंगे हर जिले का पेपर अलग अलग होता है। जैसे कुशीनगर में हो तो कुशीनगर का पेपर मतलब जो प्रश्न रहेगा वो अलग रहेगा, एक भी मिलेगा जुलेगा नहीं। कुशीनगर का महाराज जिले का अलग मिलेगा, फिर गोरखपुर जिले का अलग मिलेगा, देवरिया का, सबका पेपर अलग अलग होता है, यानी कि एक का जैसा होता है, सब अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं मिला के। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, सीधे सीधे पहले दे रखा है बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो दे रखा है 10 मात्रक है। तो सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे आप, पहले लिख लीजिए दिया गया बिंदु, लिखेंगे दिया गया बिंदु। क्या दिया गया बिंदु है? P 2, -3 और Q दे रखा है 10, y। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे बीच की दूरी, बीच की दूरी फार्मूला लिख लेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक करड़ी में कड़ियाँ लगाएंगे अवश्य। ठीक है, दोनों को बीच की जो दूरी दे रखा है वो देख रहे हैं आप 10 मात्रक दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे आप 10। अब देखिए मान रखा जा रहा है, जो दोनों पॉइंट दे रखा है, पहला वाला x1 y1 है। बार बार एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बच्चे जो गलती करते हैं पहला वाला x1 दूसरा वाला x2 मान लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। पहला वाला x1 दूसरा वाला y1,
इस वाले में पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2। तो x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस x2 का मान कितना है 10, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ रखेंगे 10 इसका स्क्वायर। फिर y1 का मान आप देख रहे हैं -3 है, y2 का मान आप देख रहे हैं y है, तो माइनस फार्मूले में तो लगाएंगे और यहाँ स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ से दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो करड़ी को उधर भेज दीजिए या तो दोनों पक्ष का क्या करोगे वर्ग करोगे। तो यहाँ लिखेंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग होगा, इधर वर्ग करेंगे तो वर्ग जब भी वर्ग करते हैं करड़ी लगा होता है तो वर्ग से करड़ी समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त होने के बाद यहाँ थोड़ा हल भी कर लेंगे। यहाँ 10 में से -10 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा -8 आएगा स्क्वायर। फिर यहाँ देख रहे हो जो यहाँ पे थोड़ा हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक अक्षर है और एक क्या नंबर है, तो यहाँ पे हल नहीं कर सकते, यहाँ फार्मूला लगेगा, ये बच गया आपका। अब देखिए इसी को हल किया जा रहा है। 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 8 का स्क्वायर आपका क्या होता है 64। और यहाँ पे गौर से देखिए दोनों संख्या माइनस में है, तो जब दोनों संख्या माइनस में होती है तो माइनस अगर कॉमन लेते हो जैसे इस तरह, देखिए यहाँ रफ पे थोड़ा हल कर रहे हैं, तो माइनस जब कॉमन लोगे, मान लीजिए माइनस कॉमन हो गया तो दोनों माइनस का है तो दोनों हो जाएगा प्लस का, और जो स्क्वायरवा है इस तरह होगा, मतलब इस पे भी स्क्वायर है दोनों पे भी, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब केवल आपका हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर इस तरह। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला जुला के इसमें जो फार्मूला लगेगा वो प्लस का लगेगा। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर a की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, b की जगह पे y है तो y का स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो +2a, a की जगह पे 3 है अब b की जगह पे y है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y। समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब इसी को हल कर लेना है, मतलब सबको उस 100 को उधर से इधर बुला लेना है, जिस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे अक्षर वाला पार्ट लिखेंगे, मतलब स्क्वायर वाला, तो y स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे 6y, ठीक है, और 64 और 9 को ऐड कर लेंगे पहले, 64 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73। 100 उधर से इधर आ रहा है तो माइनस का 100 हो जाएगा, उधर बचा भैया 0। कोई समस्या? अब देखिए अब क्या करोगे, -100 में से 73 को घटा लोगे, तो -100 में से 73 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 27, वो भी माइनस का 27 बराबर का 0। अब यहाँ से गुणनखंड हो गया, गुणा करने पे आपको लाना 27 और यहाँ माइनस है तो इस संख्या को घटाने पे लाना होता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पे लाना होगा। तो दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसको गुणा करने में 27 हो जाए और घटाने पे 6 आ जाए, 9 और 3 होगा। ठीक आप लिखेंगे 9 - 3 × y माइनस का 27 बराबर का 0। y का अंदर गुणा कर लेंगे आप, y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर का 0। अब इन दो पदों को एक साथ और इन दो पदों को एक साथ, इसमें देखेंगे दोनों में क्या ऐसा है कि दोनों में कॉमन है। तो देख रहे हो केवल y कॉमन है, तो y को बाहर निकाल लोगे तो यहाँ y स्क्वायर था तो एक y बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, जब दोनों जगह माइनस हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, और 3 यहाँ भी है, 3 इस 27 में भी है तो 3 कॉमन लेंगे, y नहीं होगा क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ y नहीं है, केवल 3 कॉमन है, और माइनस जब बाहर गया तो यहाँ केवल बचेगा y और यहाँ बचेगा प्लस का 9 बराबर का 0। जब गुणनखंड आप करेंगे तो यह दोनों ब्रैकेट वाला समान आना चाहिए, तब जाने कि हमारा गुणनखंड जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे y + 9 और एक में लिखोगे y - 3। अब यहाँ बराबर 0 देने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों को 0 के बराबर करोगे, मतलब y का मान निकालोगे, तो y + 9 बराबर 0
मतलब y प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, ये y का पहला मान हो गया। दूसरा y -3 बराबर 0, मतलब माइनस है तो बराबर किधर जाएगा प्लस होगा। बात आई समझ में। अगर बहुविकल्पी में देता है इस तरफ कोऑर्डिनेट के रूप में देगा, देखिए किस तरह देगा ऑप्शन में -9, 3 इस तरह देगा, या 3, -9 भी दे सकता है, याद रखना है। बहुविकल्पी में देगा इतना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा तो आप लगाएंगे, खुद आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह से सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर 7.1 का, देख रहे हो दिया है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, जो अभी जस्ट बताया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और x के मान ज्ञात करने के साथ साथ हमको ये भी पूछा जा रहा है QR और PR के बीच की दूरी मतलब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले समदूरस्थ का जो कंडीशन है, जैसे कि अभी हम एक जो सवाल बताए थे, आप इस तरह आया था, P आया था, A आया था और B आया था, मतलब निर्देशांक के रूप में। तो इसमें आप क्या लिखे थे? लिखे थे PA बराबर PB लिखे थे। सेम उसी तरह यह माना कि यह वाला P है, ठीक है, तो लिखोगे क्या? लिखोगे QP बराबर QR। बात है समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं। लिखेंगे आप समदूरस्थ जब बोला है तो लिखोगे QP बराबर, मतलब यह जो Q है दोनों के लिए आना चाहिए। QP बराबर लिखोगे क्या? QR। तो जिस तरह समदूरस्थ का कंडीशन आप लगाए हैं पूरा सेम उसी तरह लगाओगे, उसमें x का मान आ जाएगा, उसके बाद x का मान निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? QR और PR के बीच की दूरी निकालोगे। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, देखिए लिखेंगे दिया गया बिंदु। क्या दिया गया बिंदु है? Q 0,1 P 5, -3 और R x, 6। ठीक है, समदूरस्थ का रीजन लिखेंगे, क्या लिखोगे? बताए हैं QP बराबर क्या लिखोगे? QR। मतलब इसमें QP के बीच की दूरी निकालोगे, इसमें QR के बीच की दूरी निकालोगे। बात आई समझ में? तो Q जो होगा x1 y1 होगा, P वाला जो होगा x2 y2 होगा। ठीक, इस वाले में Q वाला जो होगा x1 y1 होगा और R वाला जो होगा x2 y2 होगा। बात आई समझ में? अब देखो फार्मूला लगाया जा रहा है। x1 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 0। x2 की जगह पे क्या लिखोगे? 5। बात आ रही समझ में? स्क्वायर y1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस y2 की जगह पे क्या लिखोगे? देख रहे हो -3 है तो माइनस सूत्र में है तो माइनस माइनस हो गया +3, इसका स्क्वायर, बीच में बराबर लगाओगे। फिर इधर वाला QR के अकॉर्डिंग, तो Q वाला जो होगा x1 y1 होगा, तो x1 की जगह पे आप देख रहे हो क्या है? 0। y1 की जगह पे क्या है? x, इसका स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे क्या है? 1, y2 की जगह पे क्या है? 6। तो इस तरह यहाँ पहले ही स्क्वायर आप कर लेंगे, या दोनों पक्षों को बार भी कर सकते हैं, नीचे से स्क्वायर कर लेंगे तो कड़ी नहीं लगेगा। बात आई समझ में यहाँ तक कुल मिला जुला के? अब यहाँ देख रहे हो 5 में 0 को घटाओगे तो केवल आएगा -5, -5 का स्क्वायर। इसमें 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर किस पार आ जाइए? यहाँ देख रहे हो x में 0 को घटाओगे या जोड़ोगे तो x होगा, -x होगा, -x का अभी बाद में कर लिया जाएगा, -x² बच रहा है। फिर यहाँ पर जाइए -6 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा -5, इसका स्क्वायर। क्लियर? -5 का स्क्वायर आप जान रहे हैं 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -x का स्क्वायर केवल +x² होगा, और 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 25। 25 इधर भी है प्लस में, 25 इधर भी है प्लस में, तो या तो इसको इधर भेज लो या तो इस वाले 25 को उधर सीधा ला लो, तो माइनस प्लस होगा। इससे अच्छा है कि दोनों काट सकते हैं आप। ठीक, बचा आपका 16 बराबर x²।
या एक्स स्क्वायर उधर जाएगा या एक्स स्क्वायर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इधर कड़ी हो जाएगा। बात आई समझ में? मतलब यक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस का 4। जब कोई भी संख्या इस टाइप में रहती है तो हम लिखते हैं प्लस माइनस का 4। अब कहोगे कैसे प्लस माइनस का 4 लिख दिए? चलिए अभी आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इधर है, ठीक, 16 को उधर से इधर लेके आओगे तो 16 इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16 होगा, उधर बचेगा बराबर के क्या 0 बचेगा। उसके बाद देख रहे हो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो इधर देखो बहुत लिख रहे हो तुम, यह वाला a मान लोगे, यह वाला b मान लोगे, ठीक। तो फार्मूला एक आपको बताया गया छोटे क्लासों में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता कि नहीं होता है? पढ़े होंगे, 7 से फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। यह वाला a है, यह वाला b है, फार्मूले में रख लीजिए। तो एक में हो जाएगा x माइनस 4 और एक में हो जाएगा x प्लस 4 होगा। और मान लीजिए बराबर ये 0 दे रखा है, तो एक बार इसको जब 0 के बराबर आप करेंगे तो आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से बराबर किधर जाएगा तो प्लस का होगा। और यह वाला आपका प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ माइनस प्लस लिखा जाता है। बात है समझ में? इसीलिए x बराबर क्या लिखा गया, प्लस माइनस का 4। अब ये तो x का मान निकल गया, अब हमको साथ ही क्या निकालना है, इन मतलब क्यू आर और पी आर की दूरी निकालना, मतलब बीच की दूरी निकालना है। चलिए अभी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्यू आर की बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए क्यू आर की बीच की दूरी, क्यू आर की बीच की दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इधर वाला जो है, देखो ध्यान से गौर से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यह वाला क्यू आर आप निकाले हैं, यह निकाले हो, तो बराबर की धरियाँ वाला जितना है वो क्यू आर है। यहाँ देखो क्यू आर, एक क्यू आर यहाँ सॉल्व किए और टोटल क्यू आर का जो मान आया वो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया है 25 आया है। तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 25, और इसको कड़ी में लिखोगे। काहे कि आप जानते बीच की दूरी का क्या होता है, कड़ी में होता है। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लिख चुके हैं। अब x का मान आप क्या निकाले हैं, प्लस माइनस का 4, लेकिन माइनस 4 नहीं रखेंगे। जब किसी भी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो माइनस में नहीं रखते हैं, अपने दिमाग में गठिया लीजिए, हर हमेशा प्लस वाले नंबर को रखते हैं, ठीक है। तो x का जो मान यहाँ रखोगे क्या रखोगे, प्लस वाला, मतलब हो गया आपका यहाँ पे क्यू आर बराबर यहाँ क्या रखोगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 25, मतलब क्यू आर बराबर 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16, और यहाँ पे आ गया 25। 16 और 25 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 11 को 1 हासिल बचा 1, और 2 और 1 3, एक कितना हो गया 4, 41। किसका मान निकल गया आपका, क्यू आर की बीच की दूरी। अब हमको निकालना पी आर की बीच की दूरी, तो पी आर की बीच की दूरी कहीं यहाँ निकाले नहीं, पी आर का तो निकालना ही पड़ेगा। तो लिखे, अब देखिए पी आर का निकाला जा रहा है, यहाँ लिख लोगे पी आर की बीच की दूरी फार्मूला लगा लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ नाम के अकॉर्डिंग ही चलना है। पी आर, पी वाला जो होगा x1 y1 होगा, आर जो होगा x2 y2 होगा। बात आ रही समझ में? देखो पी वाला देख रहे हो, x1 की जगह पे कितना रखोगे 5, x2 की जगह पे क्या रखोगे x, y1 की जगह पे कितना रखोगे माइनस का 3, y2 की जगह पे कितना रखोगे 6, इसका स्क्वायर ए रूट में। अब गौर से देखिए यहाँ x आया है, तो x का जो मान हम निकाल चुके हैं, जैसे यहाँ प्लस का 4 रखोगे तो यहाँ भी प्लस का भी 4 रखोगे। बात आ रही समझ में? तो हो जाएगा 5 4,
स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हो माइनस और मतलब -3 और -6 मिल के माइनस का 9 होता है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, नेगेटिव साइन माइनस का लगता है, तो हो जाएगा कितना। हाँ, ये सब मालूम होना चाहिए, सब छोटी छोटी बातें। स्क्वायर ए रूट में, यहाँ देख रहे हो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ देख रहे हो -9 का जो एक स्क्वायर होता है वो 81 होता है, ठीक है। कड़ी में 1 का वर्ग 1 का होता है, मतलब 1 + 81, टोटल ऐड करोगे तो हो जाएगा 82, ठीक है। अब 82 को हम फैक्टर कर लेते हैं, अगर पेयर बनेगा तो बाहर जाएगा कोई नंबर, नहीं बनेगा तो यहीं पे आपका छोड़ देंगे। चलिए 82 को फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 एकन्ने 2, नहीं बनेगा क्योंकि 41 का 41 से कटेगा, इसलिए आपका ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, चलिए 10वां सवाल दिया गया है, x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y और बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। सेम वही काम करोगे, पहला काम क्या करोगे, लिखोगे माना, ठीक। इसको p के बराबर मानोगे, इसको a के बराबर मानोगे, इसको b के बराबर मानोगे, ठीक है। तो लिखेंगे आप माना p x, y, उसके बाद इसको लिखोगे a 3, 6 b -3, 4, ठीक है। सम बोला लास्ट में, देखिए फिर बोला समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब फिर लिखेंगे आप PA बराबर PB, क्या लिखेंगे। हाँ, याद हो जाना चाहिए किस तरह सवाल आएगा तो किस तरह हम करेंगे। PA बराबर PB, यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो बीच की दूरी का जो फार्मूला लगाओगे उसमें करड़ी नहीं लगाओगे। यह वाला जो होगा x1 y1 होगा, तो x की जगह पे आप देख रहे हो x है, x2 की जगह पे देख रहे हो कितना है 3, इसका स्क्वायर। y1 की जगह पे आप देख रहे हो y है, y2 की जगह पे आप देख रहे हो 6 है, इसका स्क्वायर। अब बराबर किस पर आ जाओ, इधर PB से मतलब P वाला जो होगा x1 y1 होगा, B वाला जो होगा x2 y2 होगा। तो x1 की जगह पे आप रखोगे कितना x, x2 की जगह पे देख रहे हो -3 है, तो माइनस यहाँ भी तो हो जाएगा +3 स्क्वायर। y1 की जगह पे आप रखोगे y, y2 की जगह पे देख रहे हो 4 है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक लगभग समझ में आ गया होगा सभी को। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देख रहे हो x -3 है, तो x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो y -6 है, तो y -6 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें इधर वाले में सब माइनस का फार्मूला लगाना है। तो हाई वाला x वाला a है, तो a का स्क्वायर 3b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2ab के काटिंग हो जाएगा 3 दूनी 6x होगा। इसमें आ जाओ y -6 है, तो y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 2ab के काटिंग हो जाएगा 6 दूनी 12y, ठीक है। बराबर किस पार आ जाइए, यहाँ देख रहे हो प्लस का लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आप प्लस 3 दूनी 6x होगा। इस वाले में कि y -4 है, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, मतलब a स्क्वायर बोले तो y का स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर 2ab, तो 4 दूनी 8y। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ पद ऐसे होंगे जो कटेंगे, जैसे बराबर की इधर वाला और बराबर को उधर वाले से मिलाएंगे, दोनों का अगर निगेटिव साइन सेम है, मतलब एक जैसा, तो कटेगा। जैसे x स्क्वायर वाला इधर देखो प्लस में है, इधर भी प्लस में है, कट जाएगा। कोई समस्या, या इधर उधर भेज के भी काट सकते हैं। y स्क्वायर देख रहे हो प्लस का है, y स्क्वायर इधर भी प्लस का है, कट गया। बाकी 9 भी देख रहे हो इधर प्लस का है, इधर भी प्लस है, बाकी और कुछ ऐसा कटने वाला नहीं है। अब सबको क्या करोगे, पहले जो बचा उसको लिख लीजिए आप। तो देख रहे हैं -6x प्लस का 36 माइनस का 12y इधर बच रहा है, और इधर आपका बराबर किस पार बच रहा है 6x प्लस का हो गया 16, और माइनस का कितना बच रहा है 8। अब गौर से सुनो, क्या करेंगे, जो x y है उसको एक साइड कर लोगे, और जो नंबर वाला उसको एक साइड कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे आई माइनस का 6x है, और माइनस का 12y है,
ये 6x प्लस का 8y इधर जो है इन दोनों को इधर भेज लीजिए, तो 6y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x। ये देख रहे हो माइनस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 16 इधर बचा है, इस 36 को उधर से इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का 36। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते जाइए क्या करने वाले हैं। अब देखो इसके बाद आपका हो जाएगा -6x, x वाला x में जोड़ोगे घटाओगे, और मतलब सजाती ऐसे जानते हैं, अब छोटे क्लास में पढ़े, सजाती बोले तो एक जैसा, विजाती बोले तो अलग अलग। 6x में से 6x को जोड़ोगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो हो जाएगा माइनस का 12x होगा। हाई देखो 8 12 माइनस का 12y और ये प्लस का है, तो 12 में से माइनस 12y में से 8y कम हो गया तो बचेगा माइनस का 4y बराबर किस पार, -36 में से 16 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 20। कोई समस्या? ध्यान से देखो, इधर दोनों पदों में माइनस है और 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो -4 कामन ले लोगे। क्या करोगे? -4 कामन लेने का मतलब होता है भाग देना। माइनस में तो प्लस में हो गया, अब बचेगा कितना 3x। ये 4 टोटल बाहर चला गया, माइनस कामन लियो तो यहाँ बचेगा प्लस का केवल y, इधर बचा माइनस का 20। हाई -4 से 20 कटेगा कितनी बार में? 5 बार में, मतलब 3x + y बराबर हो गया 5। और यही भैया आपका ये संबंध हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। ये 4 नंबर का प्रश्न है। इस तरह से पूरा ये प्रश्नावली समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के प्रश्नों को करेंगे।